हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बोर्ड कॉपी की। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और कहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर से देखना है। तो सबसे पहले बात करें हम कि यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर वगैरह लिखने होते हैं। ये पेज आपको कैसे बनाना है, आप अब तक इतने पेपर में आपको ये सारी बातें पता चल गई होगी। यहाँ पर आपको मीडियम, सब्जेक्ट और जो डे और डेट होती है वो लगाना होता है। उसके बाद ये जो कॉपी है, इस बच्चे ने 56 में से 56 नंबर पूरे अचीव किए हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखने से ये पता चल जाएगा कि टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज होगा या जो फर्स्ट पेज होगा, उसमें आपको आपका सेक्शन ए या जो भी आपकी इच्छा हो वो आप सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज़ करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपको सेक्शन लगा देना है। सेक्शन के बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आते हैं यानी कि एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एमसीक्यूज़ आपको ऐसे ही लिखने हैं। एमसीक्यूज़ में कई बच्चे गलती करते हैं, ओनली ए, बी, सी वगैरह लिख देते हैं। फाइनल आंसर नहीं लिखते हैं, तो ये ध्यान रखें कि ए, बी, सी के अलावा यहाँ पर आपके फाइनल आंसर्स भी आपको लिखने होते हैं। उसके बाद कई बच्चे जो है वो टेबल बना के आते हैं, तो टेबल भी अगर आप बनाते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सब कुछ आप लिखते हैं यानी कि ए, बी जो भी लिखते हैं यहाँ पर, वो स्पष्ट रूप से समझ में आने चाहिए, एकदम क्लियरली नज़र आने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपके एमसीक्यूज़ के बाद जो फिलअप्स आते हैं, उनमें भी आपको कुछ इसी प्रकार से ध्यान देना है। पूरे फिलअप्स को नहीं लिखना होता है, कई बच्चे होते हैं पूरा क्वेश्चन लिख के फिर उसका आंसर लिखते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल ना करें। जो फिल इन द ब्लैंक का फाइनल आंसर होता है, वही यहाँ पर आपको लिखना होता है। और हर एक क्वेश्चन का जो नाम है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन-सा हुआ, उस हिसाब से आपको पूरा लिखना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। फिर उसके बाद बात करें जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उनको आपको इस प्रकार से लिखना है। और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बायोलॉजी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो जिस क्वेश्चन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है, आपको उतना ही लिखना है। जैसे शॉर्ट में सबसे पहला ये जो क्वेश्चन था, इसमें इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन पूछी थी यहाँ से, तो इतना आपको लिखना होगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतना ही लिखें। एक लाइन में अगर आंसर आ रहा है, तो फिर आपको उसको एक लाइन में ही करना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 या ढाई से 3 लाइन, इससे ज़्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप खुले-खुले लिखते हैं, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो उनको वर्ड्स को खुला-खुला लिखना है, जिससे हर एक वर्ड समझ में आ जाए। फिर उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चन है 1-1 नंबर के हो जाएँगे। सेक्शन बी यहाँ से 1.5 नंबर के जो क्वेश्चन आएँगे, वो यहाँ से हो जाएँगे। तो सेक्शन बी लगाने के बाद आपको जो क्वेश्चन में जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, और हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जैसे आप लाइन वगैरह खींचते हैं, तो वो ये हो जाएगा। अब बात करें जैसे डायग्राम की, तो यहाँ पर आपको लेबल डायग्राम आता है, तो लेबल डायग्राम में इस बात का ध्यान रखें कि डायग्राम प्रॉपर पेंसिल से बनाएँ, काटा-पीटी ना करें, और अगर गलत हो रहा है उसको अच्छे से इरेज़ करें, क्योंकि कई बार इरेज़ करते हुए या तो पेज फट जाता है या फिर उस इरेज़र की वजह से वो पेज थोड़ा-सा खराब हो जाता है। तो ऐसा गलती ना करें, आप अच्छे तरीके से आराम से बनाएँ, डायग्राम में पूरा टाइम लें, और इस प्रकार से आपको डायग्राम जो है वो बनाना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे डिफरेंस वगैरह पूछा गया हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप कॉपी बनाते हैं, जिसमें आपकी राइटिंग और क्वेश्चन लिखने के तरीके, ये सब कुछ अगर अच्छे हों और आपने जो लिखा है वो एकदम परफेक्ट है, तो फिर आपके नंबर आना फिक्स है, जिसमें से अच्छे नंबर आपके ज़रूर से आएँगे। तो कॉपी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होता है यानी कि जो एग्ज़ामिनर होता है, वो कॉपी चेक करने के लिए आपके हर एक आंसर को नहीं पढ़ता है, जबकि वहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे होते हैं उसको मोटे तौर पे, जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन देखने पे ही सारा समझ में आ रहा है, तो एक-एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात अब करें बात करें आगे के आगे के क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस तो की, ये तो तो ये सभी तो 1.5 सभी नंबर 1.5 के जो नंबर के जो सेक्शन बी के सेक्शन बी क्वेश्चन के होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में उनके हो बारे गया। में हो फिर गया। उसके फिर बाद जो उसके बाद जो सेक्शन सी सेक्शन और सी डी और आता डी है, आता है, वो भी वो आपके भी लिए आपके मोस्ट लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट, उसमें और उसमें कितना आपको कितना लिखना आपको है, लिखना है, उसके बारे उसके में हम बारे बात में हम कर बात लेते हैं। कर लेते हैं। तो तो सेक्शन सी सेक्शन में जो सी में 3 जो क्वेश्चन 3 आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के, उसमें कुछ इस उसमें कुछ प्रकार इस से प्रकार आपको से जितना आपको उसकी जितना उसकी रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन है की, क्वेश्चन वही की, लिखना वही है। लिखना है। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर डायग्राम पूछा है, डायग्राम तो पूछा है, तो डायग्राम हो गया। डायग्राम हो उसके गया, बाद उसके बाद प्रॉपर प्रॉपर तरीके से यहाँ तरीके पर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन देना कर है, तो देना भी है, तो आपसे भी पूछा आपसे गया। और पूछा जो गया, और जो हाइलाइटेड वर्ड हाइलाइटेड है, वर्ड अगर है, आप अगर उनको, आप उनको, यानी कि जो यानी कि मेन जो वर्ड्स मेन हैं, वर्ड्स हैं, अगर आप अगर उनको आप आप उनको पेंसिल आप से पेंसिल हाइलाइट से करते हाइलाइट हैं, तो करते हैं, अच्छे तो से अच्छे क्लियर से हो क्लियर जाता है, हो समझ जाता है, में आ समझ जाता में है। आ कॉपी जाता है चेक कॉपी करने चेक वाले करने को, वाले को, जैसे आपके जैसे लाइन टू आपके लाइन लाइन टू पढ़ने लाइन की पढ़ने जरूरत की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती है। पड़ती है। याद रखें याद प्यारे रखें बच्चों, प्यारे कभी बच्चों, भी कभी भी क्वेश्चन क्वेश्चन खाली नहीं खाली छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ है, भी लिख कुछ के भी आए लिख के उसकी आएँ, जगह उसकी लिख के जगह लिख लेकिन के लिख आना है। के आना है। क्योंकि क्योंकि आरबीएससी में क्या आरबीएससी में होता है क्या कि होता है कॉपी कि चेक कॉपी होती है, चेक जैसे होती है, मान जैसे के मान चलो के किसी चलो के किसी के 55 एंड 55 एंड हाफ नंबर हाफ आते हैं, नंबर आते हैं, तो ये तो ये 56 की 56 की कैटेगरी में कैटेगरी में काउंट होते हैं। काउंट होते हैं। तो अगर तो अगर आपने कुछ आपने भी कुछ लिखा भी और उसकी लिखा और जगह उसकी आधा जगह नंबर आधा भी नंबर आता भी है, आता है, तो इससे तो आपको इससे फायदा आपको ये फ़ायदा सीधा ये एक सीधा नंबर 1 नंबर आपका बढ़ आपका जाता बढ़ है। जाता है।
क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें भी जितना आपसे पूछा गया उसी प्रकार से यहाँ से जो पिरामिड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था उतना आपको लिखना है। फिर बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है शॉर्ट नोट्स की तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें इतना आपको लिख देना है। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। ज्यादा काटापीटी अगर हो जाती है तो अगले पेज पे चले जाएं या फिर अगली लाइन से लिखें। कई बच्चे होते हैं जैसे गलती होने पर वहीं लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर गलती हुई तो इसको पूरा तो काट देंगे और उसके बाद यहीं ऊपर लिख देते हैं। ऐसा ना करें, एक बार आपको उसको काट देना और आगे यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट कर लेना है। और जो भी डायग्राम है प्रॉपर पेंसिल से बनाएंगे, किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ऐसे ही आपको सभी काम करने हैं। तो यह आपकी बायोलॉजी की कॉपी होगी और इस प्रकार से अगर आप आपकी कॉपी प्रेजेंट करते हैं तो कॉपी चेक करने वाले के लिए भी बहुत आसानी होगी, जिसकी वजह से आपके अच्छे नंबर आएंगे। और लास्ट में जहां कंप्लीट होता है ये बात आपको पता ही है कि द एंड या समाप्त लिख के बाकी बचे पेजेस जो है उनको काट देना है, क्रॉस उनके ऊपर कर देना है। तो ये बायोलॉजी की कॉपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।